बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है और इस बार तनाज़ा सिर्फ सरहदी झड़पों या सिफारती बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पानी जैसे बुनियादी और हसास मसले तक जा पहुंचा है जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और करोड़ों लोगों की बका से जुड़ा हुआ है। हालिया अरसे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार रहे हैं। 2025 की झड़पों के बाद अगरचे बज़ाहिर जंगबंदी बरकरार है, लेकिन एतमाद का फुकदान वाज़ेह है। सिफारती राब्ते तकरीबन मुनक़ता हैं, बयानात में सख्ती बढ़ती हुई देख रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में भारतीय आबी जारहियत एक नए और ख़तरनाक महाज के तौर पर सामने आ रही है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह और दो टोक है। हुकाम के मुताबिक मुल्क की 40 से 50% आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है और इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 50% अफराद का रोजगार और 100% ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पानी और ज़राअत से मुंसलिक है। और इस तनाजुर में अगर दरियाओं के बहाव को रोका जाता है तो उसके असरात सिर्फ ज़रई पैदावार तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी मईशत और समाजी इस्तेहकाम को मुतासिर करेंगे। और दूसरी जानिब भारत की जानिब से मगरबी दरियाओं पर बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर मंसूबों की तामीर पाकिस्तान के लिए ऐलान जंग के मुतरादिफ है। दस्तयाब इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत उन दरियाओं पर पहले ही तकरीबन 3120 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल कर चुका है, जबकि सिर्फ चनाब बेसन पर मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों पर काम जारी है। माहिरीन का यह कहना है कि भारत में मजमूई तौर पर तकरीबन 20,000 मेगावाट की सलाहियत के हामिल मकामात की निशानदही की जा चुकी, जो मुस्तकबिल में पानी के बहाव को कंट्रोल करने की सलाहियत में इजाफा करेंगे। और ये खदशात उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब हाल ही में भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर वाक़े सलाल डैम से तकरीबन 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके नतीजे में मराला हेडवर्क्स पे पानी के बहाव में तकरीबन 30,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक अगरचे हंगामी हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन इस वाक़े ने उस खदशे को तकवीयत दी कि पानी के बहाव के वक्त और मिकदार पे कंट्रोल एक अमली हकीकत बनता जा रहा है। इस सारे पस मंजर में सिंध तास मुआहिदा मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है, जो पाकिस्तान और भारत के माबैन पानी की तकसीम का बुनियादी कानूनी फ्रेमवर्क है। यह मुआहिदा माजी में कई जंगों और शदीद कशीदगी के बावजूद बरकरार रहा और इसे दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार किया जाता है। लेकिन भारतीय क़यादत की जानिब से मुआहिदे को मुअत्तल करने से मुतल्लिक बयानात और अब अमली इक़दामात ने इस मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का फैसला किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध तास मुआहिदा एक आलमी जिम्मेदारी है जिसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हुक्काम के मुताबिक पानी का मसला सिर्फ दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं, बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का भी इम्तिहान है। और इसी तनाजुर में इस्लामाबाद में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिंध तास कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध तास मुआहिदे, आबी तनाज़ात और इलाकाई सलामती पर तफसीली गौर हुआ। कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत वफ़ाक़ी वज़रा, माहिरीन कानून और आबी उमूर के माहिरीन ने खिताब किया, जिनमें बैरून मुल्क से माहिरीन ने भी शिरकत की। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि सिंध तास मुआहिदा एक मजबूत कानूनी और इदारा जाती ढांचा फराहम करता है, जिसे कमजोर करना खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से मुआहिदे को मुअत्तल करने या उसकी रूह के खिलाफ इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, जबकि पाकिस्तान की आबी हुकूक वाज़ेह और तस्लीम शुदा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान यह तनाज़ा अब सिर्फ सरहदी या सियासी नहीं, बल्कि भारत खुलकर आबी जारहियत पर उतर आया है। पानी जैसे हसास मामले को अगर दानिशमंदी, संजीदगी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल न किया गया तो यह कशीदगी किसी वक्त भी बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसके असरात सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस आबी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसन साहब, आज एक सेमिनार था जिसके अंदर ये बातें हुई कि आलमी क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए, जिसपे ये बातें हुई कि भारत हज़ारों मेगावाट की बिजली बनाने की खातिर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, जिसमें ये बातें हुई कि कभी कभी वो आबी जारहियत भी करता है और पानी छोड़ भी देता है। इस ज़िमन के अंदर गुज़श्ता कई सालों से इस पे बहस व मुबाहिसा जारी है और इस ज़िमन में पाकिस्तान के साथ ये सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली करके पहले ज़बानी तौर पर फिर इक़दामात की सूरत में भारत हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। हमारे पास चांसेस क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को क्या देखना पड़ सकते हैं? ये पहली बात तो ये है, जो कॉन्सिक्वेंसेस की आपने बात की है, जो भी वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ना इस वक्त हैं ना आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको ज्योग्राफी प्रोटेक्ट करती है, ना कि इंडस वाटर ट्रीटी।
ये पहाड़ बहुत बड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, और ये मूविंग माउंटेन्स हैं, ये दे आर स्टिल ग्रोइंग। इनमें छोटे छोटे ट्रेमर्स आते रहते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए काफ़ी होते हैं। हमने दो सुरंगें बनाई थी नीलम झेलम के लिए, वो दोनों टूट गई हैं क्योंकि ये पहाड़ मूव करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बड़े स्ट्रक्चरल एडवेंचर्स करना जो है वो फिजिबल नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो है वो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करता है, अनाउंस करके वहाँ पे उनकी सियासी दुकान चमकती है, पाकिस्तान में लोगों में खौफ व हिरास पैदा होता है, और ये अनाउंसमेंट बहुत मतलब है कि ढोल की ताप पे होती है, वहाँ पे बहुत इस पे शोर मचता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल खामोशी से उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि जी ये लद्दाख में इंडस के ऊपर कैस्केड ऑफ डैम्स बना के दरिया सिंध को रोकेंगे। फिर वो चुप करके उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है उससे विड्रॉ हो गए। अभी रिसेंटली इन्होंने टनल का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, टेंडर भी निकाल दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन साथ ही चुप करके खामोशी से वो प्रोजेक्ट उन्होंने शेल्फ कर दिया, उससे विड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली ये सारा वो एक सियासी ड्रामा कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने जो प्रोटेक्शन दिए है हमारे दरियाओं को, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो उनके बारे में कुछ भी करना वो मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए, तो हम इस चीज़ पे परेशान नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब, आप ये आपके मुताबिक अगले कई सालों तक भारत ये है चाहते ना चाहते हुए भी सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, आपके मुताबिक ये? देखिए, सिंध तास मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी जो है वो सिंपली अगर वो डेटा नहीं दे रहे पाकिस्तान को तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो जाती है। खिलाफ वर्जी तो वो कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का वो जो उनके मिनिस्टर साहब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम सारा दरियाओं का पानी मोड़ के ले जाएंगे, पता नहीं किधर ले जाएंगे, वो नहीं कर सकते, वो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है और इतनी रिस्की इंजीनियरिंग है कि पहली बात तो ये कि इंजीनियरिंग ने फेल हो जाना है, और इनकी जो इंजीनियरिंग फेल हुई हैं उसमें तो देखिए इन्होंने जिस वक्त सिंध तास मुआहदा किया ना, तो इन्होंने आपके 3 दरिया बंद करवाए, और वो 3 दरिया ये कह के बंद करवाए कि हम इन दरियाओं का पानी मोड़ के राजस्थान में ले जाएंगे और राजस्थान को हम ग्रीन कर देंगे। 3 दरिया भी इन्होंने मोड़ लिए, हमें भी नुकसान पहुंच गया, लेकिन क्या राजस्थान ग्रीन हुआ? 3.8 तकरीबन 4 मिलियन एकड़ का राजस्थान का इलाका, जिसमें इन्होंने तकरीबन 10,000 मील की कंक्रीट लाइंस, कैनाल्स एक्चुअली बनाई हैं, वो एरिया 1% भी ग्रीन नहीं हुआ पिछले 65 सालों में। इसका मतलब है कि उनका इंजीनियरिंग डिजाइन, उनका प्लान सारा गलत था, क्योंकि डेजर्ट के बीच में कैनाल उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से वो उनका ख्याल था कि चलेगी। वो पूरा उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट फेल हुई। राजस्थान आज भी राजस्थान डेजर्ट है, और उनके स्ट्रक्चर भी वहां पे बने हुए हैं। हम तो आलमी अदालत में ये मुकदमा लेके जा सकते हैं कि भाई जिस मकसद के लिए इन्होंने ये दरिया हमसे लिए थे, छीने थे, हमसे उसके ऊपर दस्तखत करवाए थे, मुआहदा किया था, वो मकसद तो पूरा नहीं कर सके। ये हमारे दरिया तबाह हो गए, हमारा एनवायरनमेंट तबाह हो गया, और दूसरी तरफ जो उनका डेजर्ट है वो आज भी डेजर्ट है। तो भाई वापस करो हमारे ये दरिया, और हमें उन 65 साल में जो हमारा नुकसान हो उसकी कंपनसेशन दो। हम तो अभी तो हमें ये मुकदमा करना